जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 5 आओ खेलें खेल के आगे के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 9 तक को हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है, तो आज हम प्रश्न संख्या 10 के आगे के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 है हमारी कि सतोलिया के पत्थर कैसे होते हैं। प्रश्न 10 क्या है कि सतोलिया के पत्थर कैसे होते हैं। अ में है तिरछे, ब में है चौकोर, स में है गोल और द में है कैसे भी। तो पाठ में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि सतोलिया के पत्थर कैसे थे, गोल थे ना। तो उत्तर हमारा क्या राइट हो जाएगा, स। क्या राइट हो जाएगा उत्तर, स में क्या है, गोल। तो सतोलिया के पत्थर कैसे होते हैं कि सतोलिया के पत्थर गोल होते हैं। तो हम उत्तर क्या लिख देंगे, स गोल। ठीक है। फिर है प्रश्न संख्या 11 कि कोड़े वाला खेल खेलने की सलाह किसने दी। अब सब बच्चे मिलकर खेल खेल रहे थे। कोई रस्सी कूदने का खेल खेल रहा था, कोई हत्था-ताली खेल रहा था, कोई सतोलिया खेल रहा था, सबने मिलके, और कोई से ने कोड़े वाला खेल खेल की सलाह दी। अब सलाह किसने दी थी, 4 नाम है अपने पास में, उसमें से हमें पहचान करनी है कि किसने सलाह दी। तो अ में है रानी ने, ब में है विमल ने, स में है विमला ने और द में है समीम ने। ठीक है। तो अ में क्या है, रानी ने, ब में है विमल ने, स में है विमला ने और द में है समीम ने। तो कोड़े खेलने की सलाह किसने दी थी, द समीम ने। क्या राइट हो गया हमारा उत्तर, द समीम ने। पहला उत्तर गलत, पहला ऑब्जेक्टिव गलत, दूसरा ऑब्जेक्टिव गलत, तीसरा ऑब्जेक्टिव गलत, चौथा सही है। तो हमारा ऑप्शन द सही है। ठीक है। तो प्रश्न 10-11 हो गए हैं। प्रश्न संख्या 12 देखो कि बालकों को खेलना क्यों जरूरी है। प्रश्न संख्या 12 क्या है कि बालकों को खेलना क्यों जरूरी है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि आप बच्चों को खेलना जरूरी क्यों है। तो उत्तर है कि बालकों को पढ़ने के साथ साथ खेलने की भी ज़रूरत है। खेलना भी ज़रूरी है। बालकों को क्या, पढ़ने के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है देखो, क्योंकि खेलने से शरीर व मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं। क्या होता है बच्चों, खेलने से क्या असर होता है, शरीर व मस्तिष्क। शरीर जो हमारा शरीर है, मस्तिष्क जो हमारा दिमाग है, दोनों क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, चुस्त दुरुस्त रहते हैं और परस्पर सहयोग और विश्वास की भावना पैदा होती है। परस्पर सहयोग की भावना, एक दूसरे की मदद करना। और जैसे सतोलिया खेल रहे हैं बच्चे, तो सतोलिया में क्या, अरे फटाफट जमा, एक पत्थर जमाता है, दूसरा गेंद मारता है, तो सहयोग की भावना हो गई ना। आपस में एक दूसरे का सहयोग करके पत्थर जमा रहे हैं, तो ये हो गई सहयोग की भावना। और विश्वास की भावना, विश्वास हमें धोखेबाजी से जीतना नहीं है। तो प्रश्न 12 है हमारा कि बालकों को खेलना क्यों जरूरी है। तो हम उत्तर लिखेंगे कि बालकों को पढ़ने के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। अगर खेलेंगे कूदेंगे बच्चे तो क्या होगा, उनका शरीर भी स्वस्थ होगा और मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। शरीर कैसे स्वस्थ होगा, जब बच्चे खेलते हैं तो उनका पूरा शरीर एक्टिव रहता है, पूरे शरीर की मांसपेशियाँ खिंचती है, काम करती है ना। हाथ पैर कमर गर्दन सब सारी मांसपेशियाँ शरीर की काम करती है, तो शरीर का विकास होता है ना। और जब शरीर स्वस्थ होगा तो अच्छा मस्तिष्क भी अच्छे से काम करेगा, दिमाग भी अच्छे से दौड़ेगा। तो बालकों को पढ़ने के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है, क्योंकि खेलने से शरीर व मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं और परस्पर सहयोग और विश्वास की भावना पैदा होती है। ठीक है बच्चों। फिर हमारा प्रश्न है 13, रिक्त स्थान भरो। प्रश्न 13 क्या है, रिक्त स्थान भरो। तो हमारी पहली रिक्त स्थान है कि रीना ने खाली जगह को आवाज़ लगाई। अब ऑप्शन है 2 हमारे पास में, ममता और अंजू। अब इन दोनों में से जो आपको खाली जगह, जो शब्द सही लगे उस शब्द को इस खाली जगह के अंदर लिख देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों कि रीना ने खाली जगह को आवाज़ लगाई। अब ममता को आवाज़ लगाई या मंजू को आवाज़ लगाई, तो आपको इन दोनों में से जो सही लगे शब्द उसको इस खाली जगह के अंदर लिखना है। तो रीना ने किसे आवाज़ लगाई थी,
रीना ने ममता को आवाज़ लगाई थी, मंजू को आवाज़ नहीं लगाई थी। तो मंजू हम नहीं लिखेंगे और ममता को इस खाली जगह के अंदर लिख देंगे। तो रीना ने किसे आवाज़ लगाई? ममता को। ठीक है, ममता को आवाज़ लगाई। फिर दूसरी खाली जगह हमारी है कि गेंद लग जाने पर वह खिलाड़ी खाली जगह समझा जाता है। क्या खाली जगह है? कि गेंद लग जाने पर वह खिलाड़ी खाली जगह समझा जाता है। दो शब्द हैं हमारे पास में, बाहर या आउट। अब बाहर समझा जाता है या आउट समझा जाता है, कौन सा उचित शब्द है इसमें से जो खाली जगह के अंदर हम भर सकते हैं? तो बाहर नहीं आएगा, आउट समझा जाता है। क्या समझा जाता है? जो खिलाड़ी गेंद लग जाने पर, सतोलिया जब खेल रहे होते हैं और जब गेंद लग जाती है तो वो खिलाड़ी क्या समझा जाता है? आउट समझा जाता है ना। तो हम यहाँ खाली जगह के अंदर लिखेंगे आउट। ठीक है। फिर तीसरी खाली जगह है कि कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे खाली जगह खाई। अब कार या मार, कार खाई या मार खाई, दोनों में से कौन सा शब्द उचित है? कार खाई। ये तो नहीं जच रहा, क्योंकि हमने जो पाठ पढ़ा था तब ये कार शब्द नहीं आया था। तो पाठ में कौन सा शब्द आया था? मार खाई, है ना। तो कौन सी लाइन सही है? कि कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई। मार खाई मतलब जो कोड़े से मारता है ना, जो बच्चा जिसको पता नहीं चलता है, तो वो दूसरा बच्चा वापस गोल घूम के आता है और जिस बच्चे को पता नहीं चलता, जिसके पीछे कोड़ा पड़ा है, तो वो उसे धीरे से कोड़े से मारता है। तो क्या आएगा उचित शब्द? मार खाई। तो हम इस शब्द को खाली जगह में लिख देंगे कि मार खाई। कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई। ठीक है। फिर चौथी खाली जगह है कि सबको खूब खाली जगह आया। मज़ा आया या गुस्सा आया? अब सब बच्चे खेल के कैसा गुस्सा कर रहे थे या मज़ा आ रहा था सबको? तो सबको खूब मज़ा आया, गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि सबने बहुत खेला और बहुत इन्जॉय किया, तो सबको मज़ा आया। तो हम खाली जगह में लिख देंगे मज़ा आया। ठीक है। तो ये हमारी खाली जगह हो गई पूरी कि रीना ने ममता को आवाज़ लगाई, गेंद लग जाने पर वह खिलाड़ी आउट समझा जाता है, कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई, है ना। फिर चौथी खाली जगह है कि सबको खूब मज़ा आया। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे प्रश्न 13। अब एक और प्रश्न है हमारा कि मूल शब्द के साथ ना जोड़ने पर उसका क्रिया रूप बन जाता है। मूल शब्द जैसे दौड़, दौड़ मूल शब्द है, अब इसमें ना लगा दिया तो दौड़ से क्या बन गया? दौड़ना। ठीक है। दौड़ से क्या बन गया? दौड़ना। क्योंकि दौड़ में हमने ना लगा दिया तो शब्द क्या बन गया? दौड़ना। क्रिया हो गई ये दौड़ना। दौड़ क्या है? मूल शब्द है। दौड़ना क्या है? क्रिया। हंसना, खेलना, रोना, धोना, ये सब क्या हो जाती है? क्रिया। तो आप भी निम्नलिखित मूल शब्दों में ना लगाकर शब्दों के क्रिया रूप बनाएं। तो खा में हमने ना लगा दिया तो खाना बन गया। ऐसे ही भाग में हम क्या करेंगे? ना लगा देंगे तो क्या शब्द बन गया? भागना। ठीक है। क्या शब्द बन गया? भागना। ऐसे ही लिख में हमने ना लगा दिया तो क्या शब्द बन जाएगा? लिखना। ठीक है। हंस में ना लगा दिया तो क्या क्रिया बन जाएगी? हंसना। क्या बन गया? हंसना। हंसना क्या है? क्रिया। ठीक है। देख में हमने ना लगा दिया तो नया शब्द क्या बन जाएगा? देखना। फिर जमा में ना लगा दिया तो जमाना, किसी सामान को जमाना बन गया। फिर है कूद, और कूद में हमने ना लगा दिया तो हमारा नया शब्द क्या बन गया? कूदना। आ में ना लगा दिया तो नया शब्द बन गया आना। ठीक है। रख में ना लगा दिया तो नया शब्द बन गया रखना। फिर है जा में ना लगा दिया तो नया शब्द बन गया जाना। नया शब्द क्या बन गया? जाना। तो ये सब हमने ना लगा के नए शब्द बना दिए हैं, क्रिया रूप के शब्द बना दिए हैं। जैसे खा में ना लगाया तो खाना बन गया, भाग में ना लगाया तो भागना बन गया,
लिख में ना लगाने पे लिखना बन गया। हंस में ना लगाने पे हंसना बन गया। देख में ना लगाने पे क्या बन गया? देखना। जमा प्लस ना बराबर जमा। जमा में ना लगाया तो क्या बन गया? जमाना। कूद में ना लगा दिया तो क्या बन गया शब्द? कूदना। आ में ना लगा दिया तो आना। रख में ना लगाया तो रखना। और जा में ना लगाया तो जाना। ठीक है, तो ये हमने मूल शब्द से क्रिया रूप के शब्द बना लिए हैं। ठीक है।